सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। किस तरह से पॉजिटिव मीडिया समाज के हर तबके के, हर वर्ग के, हर फील्ड के लोगों को लेकर काम कर रहा है। और यही पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स जो अभी एग्जीबिशन में हम लोगों ने डेमो किया है, यूट्यूब पे ये लाइव चल रहा है, वेबिनार के उसमें ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, खा लिया आता है, खा लिया। मैं सभी जो सम्मानित हमारे अतिथि हैं, 101% जिन अतिथियों को बुलाया गया है वो सभी आए हैं। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि गौतम लाहिरी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पूरे भारत की पत्रकारिता के संस्थान को। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं शहला निगार जी, मैं उन्हें दूरदर्शन से गुड न्यूज़ इंडिया आप लोग देखते होंगे दूरदर्शन डीडी न्यूज़ पे, शहला निगार जी। और पवन कौंडल जी जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पवन कौंडल जी। हमारे बीच न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती कंसल्टेंट उमेश चतुर्वेदी जी। और हमारे बीच जो हैं हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी। साथियों, समय बहुत कीमती होता है, एक एक मिनट उपयोग में आ जाए, यही हमारी सकारात्मक सोच है। और अभी डॉक्टर संदीप मारवा जी किसी कार्यक्रम में बिजी हैं, इसी ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में। एक बार फिर हम लोग तैयार होंगे नई ऊर्जा के साथ। लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ वो पॉजिटिव थिंकिंग की ही कर रहा हूँ। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, यहाँ पर जितने भी वक्ता हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग का ही द पावर ऑफ पॉजिटिव मीडिया है। और यहाँ पर पॉजिटिव मीडिया संस्थान के भी जो आरजेएस पीबीएच के लोग हैं, जो खबरें अलग अलग प्रदेशों के लोग खबर छापते हैं, वो लोग भी हम लोगों के बीच में हैं। सम्मान समारोह भी है। हम लोगों को, उन लोगों को जो पॉजिटिव हैं उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए। और भाई बहन के रिश्ते, अगर स्वामी विवेकानंद शिकागो में कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, तो वो पूरे विश्व की जनचेतना को, और ज़ोरदार तालियां बजती हैं क्योंकि उनके अंदर भावना थी, भारत की संस्कृति की भावना थी। और उन्होंने भारतीय विविधता की संस्कृति को अमेरिका में जाके स्थापित किया। बहुत सारे महापुरुष हैं, उनको याद कौन करेगा? तो आप जैसे लोग उनको बराबर याद कीजिए। यह आरजेएस की कोशिश होती है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर हमारे पॉजिटिव मीडिया के साथियों ने वीडियो बनाकर पूरी लाइब्रेरी क्रिएट कर दी है। मैं सिर्फ 1 मिनट और बोलूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के वेलकम के लिए मैं दीप माथुर जी को बुलाऊंगा कि आप लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे अगर जाते हैं तो आपको ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी होगा। और वर्ल्ड का ये पहला मूवमेंट है जो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर हो रहा है, और उसमें पॉजिटिव मीडिया का साझीदार है वो, और हिस्सेदार है, भागीदार है। और वर्ल्ड वाइड तक हम लोग पहुँचे हैं। इंडियन डायस्पोरा का अभी आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 7-8 कंट्री के लोग आए थे। वो जुड़ गए हैं, जोड़ने के लिए वो प्रोग्राम हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पे नई दिल्ली रफ़ी मार्ग पे। और हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं।
और मैं चाहूँगा आप लोगों तक इस बात को पहुँचा कर कि आप लोगों की तालियां मिले कि यहाँ पर जो पॉजिटिव मीडिया आया है उसका 318वां कार्यक्रम है लगातार। अगर तालियां बजाते हैं तो आपका स्वास्थ्य स्वयं ठीक होता है। ये जाने माने योगाचार्यों ने बताया है कि हम तालियां जितनी बजाएंगे हमारा अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है। और ये 318वां कार्यक्रम, लेकिन ये भी बिगिनिंग है। हर कार्यक्रम जब ये ख़त्म होगा तो एक बिगिनिंग की शुरुआत हो जाएगी। और जो कार्यक्रम हम लोगों का 13 फरवरी को होगा वो वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वीमेंस डे पर होगा और सरोजिनी नायडू को उनके जन्मदिन पे श्रद्धांजलि देकर होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग आरजेएस के हर कार्यक्रम आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों, क्योंकि हम लोग महापुरुष तो बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो उनके जो बताए आदर्श हैं उस पर चलने के लिए आए हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग अपने परिवार के लोगों को भी हम लोग श्रद्धांजलि, दिवंगत जो हैं हम लोगों के बीच में हैं 13 फरवरी की को ऑर्गेनाइज़र स्वीटी पॉल जी, जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत मंडपम के पूर्व प्रबंधक हैं, मैनेजर रह चुकी हैं। रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा जीवन सकारात्मक आंदोलन को दे रही हैं। ये एक रिफ्लेक्शन था, जैसे हास्य योगा के लोग जुड़े हुए हैं जो जीवन में आनंद को बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में हैं। तो ये मंच सुशोभित है, गणमान्य लोग भी हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और अगले दिन से हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। यही है द पावर ऑफ पॉजिटिव मीडिया। इसी का कॉन्फ्रेंस होगा और अभी डेमो बाहर हुआ था जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आर्ट्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में आरजेएस पीबीए और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। और आप जानते हैं कि ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स है। आप जानते हैं कि मीडिया किसी एयर कंडीशन से अलग निकलकर अपने कमरे से निकलकर जब वो समाज के सामने जाती है तो वहाँ वो भी बताने की ज़रूरत है। और हम लोग सुधार और समाधान दोनों को लेकर पत्रकारिता कर रहे हैं कि समस्या को केवल उजागर नहीं बल्कि उसका समाधान भी हो। आने वाले दिनों में समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में एक ही लाइन, संसद और विधानसभा में पॉजिटिव थिंकिंग पहुंचाना है, ग्लोबली सब जगह की सरकारों के साथ डायलॉग करना है। ये हम लोगों का लक्ष्य है, क्योंकि नीति निर्माता वही हैं, वही हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं। और मीडिया संस्थानों के साथ भी पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करने हैं, क्योंकि आप सब जो स्टूडेंट हैं मारवा स्टूडियो में यहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं संस्थान में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी या वहाँ आपको एम्प्लॉय होंगे। तो हर संस्थान में पॉजिटिव थिंकिंग का बोलबाला रहेगा तो आपका जीवन बहुत ही सरल और आनंदमय होगा। ये आरजेएस पूरी कोशिश कर रहा है। तो मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जो ओएसडी दिल्ली सरकार रहे हैं और पूर्व निदेशक दिल्ली नगर निगम रहे हैं। प्लीज़। आज के इस खुशनुमा वातावरण में आप सबका हार्दिक स्वागत। और हमारे बीच बहुत यंग ब्लूमिंग जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, तो उनके साथ यहाँ देखकर हम लोग खुद यंग अपने आप को फील कर रहे हैं। तो आप सबका जो यंग जर्नलिस्ट आए हैं, तो जो प्रोसेस में हैं, बनने वाले हैं, या उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे साथ जो हैं एक बहुत ही एक एमिनेंट पैनल है हमारे साथ, जो बहुत ही अनुभवी पत्रकार, मीडिया कर्मी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इनका अपनी फील्ड में बहुत नाम है। आज बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनके साथ जो हमारे यंग जर्नलिस्ट आप लोग बैठे हैं, इनके आप विचार सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे। और आप जो क्लासरूम में सुनते हैं और इनसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लेंगे, वो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच ए गैलेक्सी ऑफ एमिनेंट मीडिया पर्सन्स विद अस। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री गौतम लाहिरी जी, इनका स्वागत कीजिए तालियां बजाकर। गौतम लाहिरी जी का जर्नलिज्म में करीब 40 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है।
और इस वक्त वो जो इंडियन जैसे कि इसमें इन्होंने जो है अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और इन्होंने इंडिया और फॉरेन मीडिया में बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं और इनका बहुत बड़ा मान सम्मान है। और ये PIB के मेंबर भी रहे हैं, एक्रेडिटेशन कमेटी एंड प्रेस एडवर्टाइजिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के भी मेंबर रही हैं। और हम इनका बहुत स्वागत करते हैं, इनका बहुत अनुभव है और आप यंग जर्नलिस्ट को ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे, हमें उम्मीद है। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में हैं उमेश चतुर्वेदी जी। उमेश चतुर्वेदी जी के लिए तालियां बजा के स्वागत कीजिए। उमेश चतुर्वेदी जी भी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे ख्याल से इनका करीब तीन दशकों का तो अनुभव है ही, और ये पत्रकार के साथ साथ हिंदी कर्मी भी हैं और कवि भी हैं नहीं अच्छा, तो ये जो इनके आर्टिकल्स हैं वो बहुत मोटिवेशनल होते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और अभी ये धरती से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक अभी यूट्यूब पर मैंने एक कार्यक्रम देखा था जिन्होंने इन्हें बताया था कि इन्होंने टाट पट्टी स्कूल से लेकर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन तक की यात्रा कैसे पूरी करी। तो हमारे लिए एक ये लेसन है कि वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी हम्बल बिगिनिंग एंड गो अप टू द टॉप। तो इनके जो आर्टिकल्स लिखते रहे हैं वो हमारे ज्ञान को बहुत मजबूत करते हैं और ये पॉलिटिकल और कल्चरल कमेंटेटर रहे हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं और आजकल ये प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो में एडवाइज़र हैं। इसके साथ साथ ही ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली पत्रकार संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो हम इनका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत इनका अनुभव है पत्रकारिता के जो आपके साथ शेयर करेंगे। आप डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल टिप्स आपको देंगे ये, और हम बहुत अपना आपको लकी फील करते हैं कि हमारे बीच आज चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। हाँ, इसके साथ ही साथ हमारे बीच एक बहुत ही टीवी की बहुत जानी मानी हस्ती हैं शाइला निगाह जी। उनका बहुत बहुत स्वागत कीजिए। एक दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया। तो इसकी ये मतलब शी इज़ अ एंकर एंड द प्रोड्यूसर आल्सो। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। एक तो दूरदर्शन अपने आप में ही बहुत सूदिंग एंड बहुत कामिंग मीडिया है और इनका जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा है गुड न्यूज़ का। तो मतलब ये तो डबल बेनिफिट हो गया इसमें एक तरीके से। तो हम बहुत अनुग्रहित हैं कि आज जिन्होंने समय निकाला, आज वो अपने पतिदेव के साथ आई हैं हमारे बीच। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर कमिंग। और शाइला निगाह जी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। शी हैज़ बीन द बेस्ट एंकर फॉर शी हैज़ वन मैनी अवार्ड्स in different areas, you know. So she will give you the practical tips कि भाई मीडिया में कैसे होता है, क्या होता है। और ये एक अभी इनके बारे में इनसे मैं क्या कहूँ, मैं ये कहती हैं कि जी ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन। इससे बढ़ के क्या कोई रिलीजन होगा। ह्यूमैनिटी इज़ माई रिलीजन एंड शी इज़ ए ट्रू ब्रेड इंडिया नेशनलिस्ट, यू नो। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मैडम। और आपके जो कार्यक्रम हैं ख़ास मुलाकात सितारों के साथ, वो भी बहुत पॉपुलर है। आप कभी गुड न्यूज़ इंडिया दूरदर्शन का एक कार्यक्रम है, आप उसको देखते होंगे। इस पे जल शक्ति समाचार भी होते हैं, ये भी एंकरिंग करती हैं। शी इज़ ए वेरी वेल नोन एंकर एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट शी इज़ विद अस, यू नो। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता दूं क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं और मैं दीप माथुर हूं और मैं भी पत्रकारिता से लगभग 50 वर्षों से जुड़ा हूं। पत्रकारिता नहीं तो पत्रकारों से जुड़ा हुआ हूँ 50 वर्षों से। तो इनिशियली मैं इंडियन एक्सप्रेस में थोड़े दिन काम किया था, फिर एक दिल्ली प्रेस की मैगजीन्स निकलती हैं, कैरावैन, वुमेन्स एरा वगैरह, उसमें मैं रहा। उसके बाद देन आई गॉट इनटू द गवर्नमेंट मीडिया। Then I was a director, Press and Information, Municipal Corporation of Delhi. Then I was an advisor media in Delhi government also for 10 years.
मैं पत्रकारों से बहुत जुड़ा रहा हूँ, और जब भी मैं यंग लोगों के साथ होता हूँ तो बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि मैं खुद यंग फील करता हूँ। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर। एंड आज जो है यूथ का और जो हम जैसे एक सीरियस एक्सपीरियंस लोग हैं उनका एक ये संगम होगा, और आपको इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आए हुए गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब बच्चों का, आप लोग बच्चे ही हमारे तो मैं आप सबका बहुत बहुत प्यार, हमारी ये RJS फैमिली की तरफ से, PBH फैमिली की तरफ से बहुत बहुत प्यार। और आज हम लोग आशा है कि आपके साथ मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है। वी आर ग्रोइंग ओल्ड, बट व्हेन वी स्पीक टू यू, व्हेन वी टॉक टू यू, वी फील very proud and we feel very motivated, you know. Thank you so much, and I again welcome our eminent guests, you know. Thank you very much. जैसा कि दीप माथुर जी ने हम लोगों को बताया कि आप लोगों के साथ बातचीत करने से, देखिए, पॉजिटिव मीडिया आप जानते हैं कि सकारात्मक मीडिया, मतलब कि आप जब पत्रकारिता करने जाते हैं तो आपकी सोच क्या होती है। क्योंकि पॉजिटिव मीडिया, जैसे आपको पढ़ाया जाता होगा, कुत्ते ने आदमी को काटा, ये न्यूज़ नहीं है। आदमी ने कुत्ते को काटा, है ना, तो वो न्यूज़ बनती है। आपके संस्थानों में अमूमन हम लोग देखते हैं, मेरा 30 साल का अनुभव है, मैंने देखा है, न्यूज़ में कुछ नेगेटिव पॉइंट रहता है, वो न्यूज़ लोग मान लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं होती। इसका मतलब सरकार की वाहवाही करना ही नहीं है, तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता, मतलब जो सच है। क्योंकि आप जानते हैं एजेंडा सेट हो जाता है, कई अखबार उसी एजेंडे पे काम करते रहते हैं, ठीक है, तो वो नकारात्मक पत्रकारिता होती है। पॉजिटिव पत्रकारिता जो होती है वो सच, जो सच्चा है उसको सच रूप में दिखाना, छुपाना नहीं। अब मेरे ख्याल से आपके मन में सवाल आया होगा, क्योंकि कैरियर बनाना है आपको, तो किस दिशा में जाना है, नकारात्मक पत्रकारिता करनी है या सकारात्मक पत्रकारिता। दुनिया में तो सब चीज़ रहता है। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं आकांक्षा मन्ना जी को बुलाना चाहूँगा। हम लोगों के बीच एक संदेश आया है जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी का, तो मैं चाहूँगा कि वो पढ़कर सुनाया जाए। आकांक्षा मन्ना जी। धन्यवाद उदय मन्ना जी। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दौरान राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस द्वारा नोएडा स्थित एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, आफ्ट यूनिवर्सिटी, मारवा स्टूडियो नोएडा में पावर ऑफ पॉजिटिव मीडिया विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स का श्री गणेश भी होगा। इस सम्मेलन में देश के जाने माने पत्रकार और मीडिया शिक्षक भाग ले रहे हैं। मैं संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय समन्वयक तथा मेरे मित्र श्री उदय कुमार मन्ना जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। उनके सकारात्मक और अथक प्रयासों के कारण पूरे देश में सकारात्मक मीडिया, जिसे पश्चिम में समाधान परक मीडिया या सॉल्यूशन मीडिया भी कहा जाता है, एक आंदोलन का रूप ले रहा है। पॉजिटिव मीडिया किसी सरकारी संस्थान का ढिंडोरा पीटने का पर्यायवाची नहीं है, अपितु समाज में सकारात्मक बदलाव बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। दूरदर्शन में संपादक रहते मेरे कार्यकाल में गुड न्यूज़ टुडे की शुरुआत हुई थी और आज वह एक लोकप्रिय कार्यक्रम में से एक है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम की एंकर शहला निगार को आज के आयोजन में सम्मानित किया जा रहा है। इंडिया टुडे ने पॉजिटिव न्यूज़ पर केंद्रित अपना एक पूरा चैनल गुड न्यूज़ टुडे के नाम से शुरू किया है। वहीं दैनिक भास्कर जैसे देश के बड़े अखबार सकारात्मक सोमवार जैसे सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे उदय मन्ना जी के प्रयासों के साथ पिछले कुछ वर्षों से जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि
उनके नेतृत्व में यह मुहिम पूरे समाज और देश में और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर एक नए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। उदय मन्ना जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल एवं महानिदेशक IIMC नई दिल्ली द्वारा भेजा गया अभी आप यह संदेश सुन रहे थे। धन्यवाद। इस तरह से जैसे प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी हैं, वैसे अलग अलग मीडिया हस्ती शख्सियत जो हैं वो पॉजिटिव मीडिया में आते हैं मंचों पे। 318वां मैंने कहा कि ये कार्यक्रम हो रहा है और दूरदर्शन पे पॉजिटिव न्यूज़ यानी गुड न्यूज़ ये प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी ने शुरू किया था और हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि उस प्रोग्राम की जो एंकर हैं शहला निगार जी, आप दूरदर्शन पे सुबह संभवतः सुबह वो न्यूज़ आता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके मूड को फ्रेश कर देता है। आप ये मत सोचिए कि आप जो हैं वो आप अखबारों को देखकर आप क्या फील करते हैं, ज़रा महसूस कीजिएगा कि अच्छी खबर जब सुनते हैं, जब अच्छे समाचार आपके आते हैं, जब आपके सगे संबंधी कोई शुभ सूचना देते हैं, तो आपके अंदर जो है वो जो रासायनिक द्रव्य निकलता है वो बहुत ही आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अच्छी खबरें देखना, सुनना, समझना आपके अपनी सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं शहला निगार जी को जो दूरदर्शन की एंकर हैं डीडी न्यूज़ की, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें द पावर ऑफ पॉजिटिव मीडिया। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बहुत गणमान्य हस्तियां बैठी हैं। गौतम लाहिड़ी जी हैं, आप हैं, उदय मन्ना सर और कई महत्वपूर्ण शख्सियत जो सब अनुभवों में मुझसे बहुत आगे हैं। मैं बहुत देखा जाए तो मेरा कुछ उतना अनुभव नहीं है, अभी सीख रही हूँ, शुरुआत है। लेकिन सकारात्मक ख़बरों के, हम सकारात्मक समाचार के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत गर्व और गौरव की बात है। शुरुआत में एक कवि की छोटी सी पंक्ति से करना चाहूँगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब गुड न्यूज़ इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो उस समय ये लग रहा था कि कैसे ऐसी खबरें मिलेंगी। तमाम खबरें जो कलेक्ट होती हैं वो नेगेटिव आती हैं, सकारात्मक खबरें उस तरह से निकलकर नहीं आ पाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल था कि किस प्रकार से एक प्रोग्राम हर हफ्ते निकालने के लिए कैसे ऐसी खबरें हम कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब शुरुआत हुई तो एक से बढ़कर एक ऐसी शानदार खबरें सामने आने लगीं कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, किसी गांव के किसी कोने में है और इतना शानदार प्रयास कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, उसने प्यासों को पानी देने के लिए कहीं पर कुआं ही खोद डाला, किसी ने वर्षा जल के संग्रह के लिए पिट्स बना डाले, इस तरह के प्रयास किए। कोई एक लेडी हैं जिन्होंने 40 वर्षों से अपनी ज़मीन पर जंगल उगा रही हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता था। तमाम सारी ऐसी खबरें। एक महिला है जिन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को गोद लिया है और उनका अपनी कोई औलाद नहीं है, और उन्होंने ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं था उन्हें गोद ले लिया और वो इतने सारे बच्चों की माँ हैं। आज करीब 100 से ज़्यादा बच्चों की माँ है सिंधुताई सकपाल। ऐसे ही देवकी अम्मा जिन्होंने 40 एकड़ में एक जंगल उगा दिया। तमाम ऐसे लोगों की कहानियां निकलकर सामने आने लगी। इतना आश्चर्य हुआ कि देश में इतना कुछ हो रहा है और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है।
ये प्रयास कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास थे जिन्हें ढूंढने का मन करने लगा, फिर जिज्ञासा जागी और जगह जगह ढूंढने लगे। आंखें हमारी ऐसे होता था कहीं से गुजर रहे हैं तो अच्छा ये भी गुड न्यूज़ है, चलो इसके बारे में ढूंढते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई। इसमें अकेली मैं नहीं हूँ, हमारे दूरदर्शन की तमाम रीजनल यूनिट्स हैं, तमाम सारे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो ज़मीन पर जाते हैं, कलेक्ट करते हैं और ऐसी अच्छी खबरों को कलेक्ट करके लेके आते हैं। हमारे प्रोग्राम में दिखाई गई बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स, करीब 5-6 लोगों को उस खबर चलने के बाद पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात थी, एक वो बात थी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छा करने की कोशिश तो कर रहे हैं और इस चीज़ में फिर मज़ा आने लगा। इस तरह से ये कारवां बढ़ता गया और हम चूँकि मीडिया हैं, हम चौथा स्तंभ कहलाते हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से नकारात्मक खबरें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नकारात्मक नहीं दिखाना चाहिए। अगर नकारात्मक कुछ हो रहा है तो वो दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर हमें जो सकारात्मक एस्पेक्ट्स हैं उनको भी नहीं भूल देना चाहिए, उनको भी उनका स्थान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम सकारात्मकता दिखाएंगे नहीं तो नकारात्मकता स्प्रेड होती चली जाएगी और हमें ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को क्या हम सिर्फ नकारात्मकता दे जाएंगे, क्या हम सिर्फ आपस में लड़ने के लिए छोड़ जाएंगे, या उनके लिए एक ऐसा समाज बनाकर जाएंगे जिसमें खुशहाली हो, जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत भी हो। अगर हम ज़मीन पर जाकर देखें तो इतनी नकारात्मकता नहीं है जितनी मीडिया में दिखाई जाती है। हम कई बार, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खबरें देखना बंद कर दिया। क्योंकि वहाँ पर डिबेट होती हैं और डिबेट ऐसी होती हैं कि उनकी चै से लोगों का दिमाग ख़राब होता है, वो आपस में निगेटिव हो जाते हैं, वो अपने घर में फ़ाइट करने लगते हैं। तो वो चीज़ जो है ये समाज हमें स्प्रेड नहीं करना है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दिखाना है, कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी दिखाना है और उस अच्छे को इस ढंग से सजो कर दिखाना चाहिए कि लोग उससे प्रेरित हों, कुछ आगे अच्छा करना चाहें। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही विजन है। और आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो उसमें ऐसे रियल हीरोज़ का जिक्र ज़रूर करते हैं जो ज़मीन पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों की सोच चेंज हो सकती है। और उनकी इस सोच में हम कहीं एक ज़र्रा बराबर भी अपना योगदान दे सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और मीडिया, बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, शहना निगार जी ने जो बातें कही हैं वो गागर में सागर की बातें हैं और दूरदर्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और हम चाहें तो अपनी बातचीत को बिना किसी का नाम नहीं लेकर भी बहुत कुछ बातें कह सकते हैं। भारत सरकार का दूरदर्शन है। मैं स्वयं ऑल इंडिया रेडियो में 32 साल मैंने काम किया है, तो मैं जानता हूं कि पॉजिटिव न्यूज़ क्या होती है। लेकिन अखबारों की भी अपनी एक मर्यादा होती है और बिल्कुल वो मर्यादित होकर भी खबर देते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि मंच पे अलग अलग फैकल्टी के लोग हैं और उनसे हम लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि ये आरजेएस पीबीएच का जो है वो पॉजिटिव डिकेड है, 10 साल पूरे कर रहा है। पिछले साल 10 साल हो गए थे और हम लोग अब इस डिकेड में जानना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए कि पॉजिटिव मीडिया की समझ ही नहीं है, समाज में भी नहीं है कि मीडिया पॉजिटिव भी हो सकती है और वो किसी सरकार की चाटुकारिता करने वाली नहीं, सच और तथ्य को सामने रखने वाली। और ख़ुद प्रसार भारती से जुड़े हुए कंसल्टेंट जो हैं, न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो हमारे उमेश चतुर्वेदी जी हैं, मैं चाहूँगा कि मुख्य वक्ता के रूप में पॉजिटिव मीडिया की पावर को वो हम लोगों के बीच में रखें और हमें बताएं। उन्होंने काफ़ी सालों से पॉजिटिव मीडिया को देखा है। मारवाड़ स्टूडियो में जब हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया था, हिंदी पत्रकारिता दिवस पंडित जुगल किशोर शुक्ल की सकारात्मक सोच ने शुरू कर दिया था। देखिए, एक सोच ने इतिहास बना दिया।
एक अखबार कुछ दिन चला, लेकिन आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भारत में मनाया जाता है। तो उसी तरह से ये जो पॉजिटिव मीडिया है आने वाले दिनों में एक इतिहास रच के जाएगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये 2047 तक का है। जय हिंद। उमेश चतुर्वेदी। धन्यवाद मन्ना जी। मारवा जी की प्लेट लगी है तो इसलिए उनका भी नाम ले लेता हूँ, अभी तो है नहीं। और मेरे बड़े भाई गौतम लाहिड़ी जी, शैला जी, मेरे मित्र पवन कोंडल जी, दीप माथुर जी और मन्ना जी। देखिए, सकारात्मक मीडिया पर बड़ी बात हुई। मुझे 2-3 चीज़ें याद दिलाऊंगा, फिर अपनी बात कहूँगा। आप लोगों को याद होगा, दूरदर्शन की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शैला जी भी हैं। सुरभि नाम का एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पर, और उन दिनों आज की तरह टीआरपी की माया उतनी नहीं थी, मतलब टीआरपी की शुरुआत ही नहीं हुई थी। फिर भी वो जो अपना ऑडियंस रिसर्च होता था, लाहिड़ी साहब को याद होगा, प्रेस क्लब में उनका कार्यक्रम हुआ था। वो क्या नाम है, सिद्धार्थ काक और वो रेणुका सहाड़े, और मैंने एक रिपोर्टर की हैसियत से उसको कवर किया था। मैं तब दैनिक भास्कर में काम करता था, शायद ये 1996 की बात है। तो पता चला कि ऑडियंस रिसर्च जो होती थी दूरदर्शन की, उस रिसर्च में वो प्रोग्राम नंबर 1 होता था। कोई नकारात्मक खबर नहीं होती थी, कोई चोरी चकारी, राजनीतिक विज्ञापन, बयान कुछ नहीं होता था। लेकिन वो क्या था कि सिर्फ कल्चरल एक प्रोग्राम था, कल्चर की कहानियाँ होती थी, उनकी स्टोरियाँ होती थी। स्टोरी का मतलब पत्रकारिता में, अगर दाहिने बाएं साइड में है ना पत्रकारिता के विद्यार्थी, हमारे यहाँ स्टोरी का मतलब समाचार होता है, स्टोरी मतलब कहानी नहीं होता है। तो एक वो प्रोग्राम था, और इसी फिल्म सिटी में, हाँ 15 साल तो छोड़े हो गया, मैंने जी न्यूज़ में काम किया है। और अगर पुराने लोगों को याद हो तो एक प्रोग्राम आता था, ऐसा भी होता है, दोपहर के वक्त, एक खास तरह का नंदू भेंडे का संगीत के साथ उसको प्रस्तुत करते थे। और एक भी खबर उसमें, एक भी खबर कोई नकारात्मक नहीं होती थी। लेकिन सवाल ये है कि जब मीडिया में हम पढ़ाते ही हैं, और वो अल्फ्रेड हाम्सवर्थ की कहानी, और पत्रकारिता के विद्यार्थी तो उसको न्यूयॉर्क सन के संपादक जॉन बी बोगार्ट के नाम से जानते हैं कि कुत्ता आदमी को काटे तो खबर होती नहीं होती, आदमी कुत्ता को काटे तो खबर होती है। पत्रकारिता उससे भी आगे जा चुकी है, और उसमें एक चीज़ कहा जाता है कि जो छुपाया जाए वही खबर है। तो जहाँ ये बेस होगा कि जो छुपाया जाए वो खबर है, जहाँ आदमी कुत्ता को काट ले, हालांकि आजकल ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि वो भी अब खबर नहीं बनने वाली है। भाई रील के ज़माने में आप देखिए क्या क्या लोग नहीं कर रहे हैं, और ऊब होती है, मतलब क्या नहीं हो रहा है। एक ज़माने में FTV आया था, रशियन चैनल था। गौतम दा, आपको भारत भूषण जी का एक आर्टिकल याद होगा, तब वो टेलीग्राफ के एडिटर होते थे। मैं उसके शब्दों पर नहीं जाऊंगा, रील्स उससे भी आगे निकल गया है। तो उसमें ये कुत्ता काटने वाली बात या कुत्ते को काटने वाली बात भी अब पीछे छूट गई है। तो सवाल ये है कि क्या हो सकता है। तो दैनिक भास्कर तो सकारात्मक सोमवार कर रहा है, और अब हमारा दूरदर्शन गुड न्यूज़ दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम जो समाज रच रहे हैं उसमें इन समाचारों की बड़ी भूमिका है क्या, और क्या पत्रकारिता इस पर संभव हो सकती है क्या। चूंकि मैं पत्रकारिता के विद्यार्थियों के बीच में हूँ, एक मीडिया संस्थान में हूँ, मुझे लगता है कि नहीं। पवन कोंडल जी हैं, मैं जिस वो भारतीय जनसंचार संस्थान में पढ़ा रहे हैं, मैं 31 साल हो गया मुझे निकले हुए वहाँ से पढ़ के। मैं भी पढ़ाने जाता हूँ तो पहली लाइन में छात्रों को बोलता हूँ कि थिंक बियॉन्ड, जहाँ से सब सोचना खत्म करते हैं ना, उससे आगे सोचो। पत्रकारिता तभी कर पाओगे।
और निश्चित तौर पर इस सिर्फ सकारात्मक से नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सकारात्मक आप अपने जीवन में बने रहिए, लेकिन वो जो नकारात्मकता भी है ना, वो भी सकारात्मकता की खोज है। नारद जी की कहानी जानते हैं ना, कि वो पापियों के बारे में जगह जगह बताते फिरते थे, क्योंकि वो पाप का घड़ा उनका भर जाए और जल्दी से उनका पाप खत्म हो। अगर कोई पत्रकार निगेटिव खबरें नहीं लाएगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या गड़बड़ हुआ है। हाँ, सिर्फ नकारात्मकता के लिए नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ नकार नहीं होना चाहिए कि हमें इसको खारिज करना है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता की बुनियाद ही है, मीडिया की बुनियाद ही है कि जो छुपाया जा रहा है, मतलब बिल्कुल मैं बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ मुगल काल को, आज जो विचारधाराओं की जंग चल रही है आपस में, तो मुगल काल को एक धारा मानती है कि वो स्वर्णिम काल था। आप जानते हैं कि उस दौर में पत्रकारिता तो होती नहीं थी। पत्रकारिता का तो इतिहास जमा कर 300 साल का है। तो पत्रकारिता जब नहीं होती थी तो कहाँ से मुगल काल की बुरी बातें सामने आती, 2-4 लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन उन्होंने अपना इतिहास लिखवाया, और जो उन्होंने इतिहास लिखवाया, जो भी लिखने वाले थे, आज उन्हीं की तरह की जो अगर पत्रकारिता कोई करता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? गोदी मीडिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा डिफरेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसको समझे बिना मुझे लगता है कि पूरी गंभीरता से बात नहीं हो सकती है, और न गंभीरता से हम इन सब चीज़ों पर सोच सकते हैं, न काम कर सकते हैं, न आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक खबरों का जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो एक पाठ्यक्रम में होता था, पवन जी अभी भी होगा शायद, वो विकास पत्रकारिता। तो हम लोग विकास पत्रकारिता पढ़ते थे। वो क्या थी? सकारात्मक खबरें थी कि किसी इलाके में कोई अच्छा काम हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बढ़िया बात हो रही है, तो उसको भी रिपोर्ट करना। लेकिन मीडिया ने, अब ख़ास तौर पर चूँकि देखिए, अब आज के दौर में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हम जब पढ़ते थे IIMC में 31 साल पहले, तो हम एक लेखक, पत्रकार, इवन जो अगर आ जाते थे हमारे यहाँ, जो गेस्ट फैकल्टी आते थे, तो हम लोग उनको देख करके थ्रिल्ड रहते थे। आज क्या है कि छपे हुए शब्दों की औकात घट गई है, और आज का दौर जो है ना, वो विजुअल मीडिया का है, चाक्षुष मीडिया का है, रील्स, टीवी पर जो दिखता है वही खबर है। टीवी से ही विचार बन रहे हैं, हालांकि वो विचार बड़े तात्कालिक होते हैं, वो तात्कालिकता से प्रभावित होते हैं। अखबार का तो हमको लगता है कि यहाँ विद्यार्थी जो बैठे हैं वो भी नहीं 10 आदमी का नाम जानते होंगे कि जो बढ़िया कॉलम लिखता है, या जो अखबारों के संपादक हैं। मैंने गौतम लाहिड़ी का तो नाम ही छोड़ दीजिए कि कौन है ये, इनको तो बात छोड़ दीजिए। उमेश चतुर्वेदी को छोड़ दीजिए कि मतलब रोज ही हिंदी अखबारों में छपते रहते हैं, नहीं पता होगा, कोई नहीं पहचाना मुझे, तो मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होता है। हम जब पढ़ते थे तो हम बस में जब जाते थे और बड़े पत्रकार मिल जाते, हम थ्रिल्ड हो जाते थे। मुझे याद है कि मैं दैनिक भास्कर में रिपोर्टर था, और निर्मल वर्मा, पता नहीं यहाँ स्टूडेंट की बोल रहा हूँ, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोग जानते थे, और एक 957 नंबर की बस जाती थी, वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया में वो रहते थे। वो बस में चढ़ गए तो मैं थ्रिल्ड था कि देखो हिंदी का वो लेखक जिसका उपन्यास वे दिन पढ़ के मैं चकित हो गया। वो तो ये एक दौर है, इस दौर में आप इतनी पॉजिटिविटी की उम्मीद पाल लेंगे, मुझे लगता है ये थोड़ी बड़ी बात है, थोड़ी गंभीर बात है। लेकिन जैसे हर दौर बीतते हैं, मुझे लगता है ये दौर भी बीतेगा। अब उसमें क्या होगा कि हम गुड न्यूज़ कुछ तलाश लेंगे, कोई ऐसा भी होता है कर लेगा, कोई सकारात्मक सोमवार कर लेगा, बहुत सारा होता है। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट को मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह रोज मैं खोलता हूँ उसको पढ़ने के लिए, तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टोरी उसकी सिर्फ ऐसी ही होती हैं कि जैसे कोई एक आदमी है जिसने सब्जी की खेती शुरू की, या अमेरिका की नौकरी छोड़ के आया और कुछ करना शुरू किया और 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। वो इस टाइप की खबरें वो बहुत देता है, लेकिन वो कितनी देर तक?
जैसे ही दिल्ली का चुनाव नतीजा आने लगता है या केजरीवाल जी का कोई बयान आता है या भाजपा का जवाब आता है, बस वो खबरें पीछे चली जाती हैं। पॉजिटिव रहते हुए नकारात्मक की ओर नहीं जाएंगे, शायद आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, आप अपने पाठक, आप अपने श्रोता और अपने दर्शक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। फिर वो आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल बाद जो कहानियाँ लिखी जाएंगी ना, तो वैसी ही कहानियाँ होंगी जो मुगल काल के बारे में हम सुनते हैं, वो जो सोने का सपना था टाइप से। और मुगल काल तो मतलब मुगलिया सल्तनत तो इस देश का मतलब समझ लीजिए कि महाराज रामचंद्र जी का राज प्रस्तुत करती थी। और फिर जब हमारे इतिहास के लोग रिसर्च करेंगे और इतिहासकार रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, हुआ तो बहुत कुछ था। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जल्दीबाजी में लिखा हुआ एक साहित्य होता है। आपने ये पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होंगे। और क्या होता है कि अपने वक्त को दर्ज करना होता है। अब वक्त में अच्छा है और बुरा है, ये दोनों को आपको दर्ज करना है। आप खुद सकारात्मक रहिए। मैं तो पॉजिटिव मीडिया का मतलब अर्थ ये लेता हूँ कि खुद सकारात्मक रहिए, लेकिन जो समाज में नकारात्मक हो रहा है उसको अपने सकारात्मक नज़रिए से जरूर भंडाफोड़ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपको देना चाहिए। कीमती समय निकालकर आप यहाँ आए और सकारात्मक और नकारात्मक पत्रकारिता पर अपने विचार बेबाकी से आपने रखा है। निश्चित रूप से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि एक प्रशिक्षण का भारत सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, मैं पवन कोंडल जी की बात कर रहा हूँ। पवन कोंडल जी हम लोगों के वेबिनार में भी जब भी हम लोग चाहते हैं उनका मार्गदर्शन, वो आज आ जाते हैं। यानी मंच सजा हुआ है कि सकारात्मक चीज़ें समाज में रहनी चाहिए। पत्रकारिता का एक ऐसा मतलब रुख भी होना चाहिए कि केवल नकारात्मकता ही अखबार में अगर भर जाए तो हमारा समाज कहाँ सोच पाएगा अच्छी बातें। बहुत से समाज में अच्छी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह होना चाहिए जहाँ पर स्पेस मिलना चाहिए। बहुत हमारे साहित्यकार, पत्रकार, देखिए समाज नहीं पहचान रहा है। इसकी वजह क्या है? इसके रूट कॉज ये हैं कि समाज में जो माइंडसेट है वो उस तरफ नहीं है। तो अगर पॉजिटिव मीडिया ने काम शुरू किया है, 10 सालों का सफर तय कर रहा है, 2047 तक का बीड़ा उठाया है, तो कहीं ना कहीं ये धारा के विपरीत है। लेकिन जो फायदा जिनको मिलता है, जो पॉजिटिव होते हैं, उसका फायदा जबरदस्त मिलता है। इतनी एनर्जी आती है। एक ताली बजाने की सकारात्मक सोच से कितनी एनर्जी आ जाती है। अगर खाना आप खाते हैं और उस वक्त पानी ना पीकर 1 घंटा, आधा घंटा बाद पीते हैं, ये अगर सकारात्मक सोच आप बचपन से डेवलप करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम कितना मजबूत हो जाता है। तो अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। तो आप सोचिए कि जहां अच्छी बातें हो रही हैं, जहां अच्छे लोग हैं, अगर उनको सुनने की जिज्ञासा है तो आपके अंदर अच्छाई है। कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है वो उस चीज़ को स्वीकार कर रही है। मैं पवन कोंडल जी को सादर आमंत्रित करूंगा। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे मुख्य अतिथि जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं गौतम लाहिड़ी जी, उनके समक्ष हो रहा है। निश्चित रूप से उनका जो संभाषण है वो भी रहेगा। पवन कोंडल जी, प्लीज, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ जन गौतम लाहिड़ी सर, उमेश जी, दीप माथुर सर, शहला जी, उदय मन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी सकारात्मकता से बधाई देना चाहूँगा कि आप 318वां फंक्शन जो कर रहे हैं, इतनी एनर्जी जो आती है आप में, वही एक बहुत मुझे लगता है कि एक सकारात्मकता की और एक हमें एक रास्ता दिखाती है। इतने प्रोग्राम, इतने फंक्शन आयोजित कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी बिना किसी, मुझे लगता है कि किसी सरकार या किसी PSU या उसके बिना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए मन्ना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वो मुझे लगता है कि ऐसे ही इसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और
ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे जिसमें किसी न किसी रूप में हम सभी लोग लाभान्वित होते रहे हैं। उमेश जी ने बड़ी अच्छी बात की विकास पत्रकारिता की, तो बिल्कुल भारतीय जनसंचार संस्थान में अभी भी विकास पत्रकारिता एक पूरा पेपर है सर। और अब क्या है कि आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उमेश जी ने रील्स की भी बात करी, डिजिटल कंटेंट की भी बात करी। भारतीय जनसंचार संस्थान में भी वी आर हैविंग यंगेस्ट कोर्स इन पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, उसका 3rd बैच ही है। तो उसमें हमने वो शुरू किया है पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, बट उसके साथ ही साथ हमने जितने भी पत्रकारिता के आयाम हैं उस कोर्स में भी वही रखे हैं जो बाकी कोर्सेज में भी रहते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि अब मार्केट उसी की चल रही है। तो शाइला जी ने बात करी पासपोर्ट पंचायतों की जो टीवी पर आती हैं। मैंने कहीं सुना था, किसी ने उसको बोला पासपोर्ट पंचायत, जिसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमको दिखती है और डिबेट होता है, बहुत लोग चिल्लाते हैं। तो धीरे धीरे हम उससे अलग हुए और कई ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं, क्योंकि मैं एकेडमिक से आता हूं तो रिसर्च पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलता है। कई बार रॉयटर्स ने स्टडी करी, डिजिटल स्टार्टअप्स पर स्टोरीज़ की रिसर्च की, तो उसमें भी और निकल कर आता है कि अब लोग डिजिटल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अखबार की तरफ पढ़ना, जैसे उमेश जी ने भी कहा, बहुत कम लोग किसी बड़े एडिटर को जानते होंगे, संपादक को जानते होंगे या खबरें पढ़ते भी होंगे अखबार की। तो अखबार में एक कहावत भी है कि अखबार 24 घंटे में छपता है, वेबसाइट हर 15 मिनट में छपती है। उमेश जी ने कहा कि खबरें नीचे चली जाती हैं, 3 स्क्रॉल होते हैं अमूमन वेबसाइट्स पर, खासकर मैं खबरों की वेबसाइट्स पर बात कर रहा हूँ। 3 स्क्रॉल होते हैं, पहले स्क्रॉल, दूसरा स्क्रॉल और तीसरा स्क्रॉल में खबरें, आपका वेब पेज ख़त्म हो जाता है। तो पहले स्क्रॉल में जैसे अखबार द फोल्ड, बिलो द फोल्ड है, अबव द फोल्ड पर ज़्यादा खबरें होती हैं, इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। उसी तरह वेबसाइट पर, जो चाहे वो अखबार की वेबसाइट हो, चाहे वो टीवी की वेबसाइट हो, चाहे वो किसी और डिजिटल फर्स्ट हो, आजकल बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, डिजिटल माध्यम हैं जो सिर्फ वो डिजिटल फर्स्ट हैं या मोबाइल फर्स्ट हैं, जो आपको खबरें देते हैं। तो फर्स्ट स्क्रॉल पर सबसे इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं। दिन बीतते बीतते वो नीचे चली जाती हैं, अगर उसमें किसी का प्रयास रहता भी है कि कुछ अच्छी खबरें लोग उठकर देखें, तो वो वक्त के साथ नीचे उनको जाना ही पड़ता है। खबरों का व्यापार है, जैसे ही खबर होगी टीवी पर पैकेज बनने से पहले ही वेबसाइट पर आना ज़रूरी है। चाहे आपके पास 4 लाइन की ही खबर हो, वो वेबसाइट पर आना ज़रूरी है। तो आज जो डिजिटल ने, और जब हम एल्गोरिथम की भी बात करते हैं, तो एल्गोरिथम कंटेंट जो है, एल्गोरिथम ड्रिवन कंटेंट जो है, उसने पूरी तरह से, मुझे लगता है कि जो खबरों का जो मार्केट है, अगर मार्केट हम इसको बोलें, या खबरों की जो का संसार है, उसको पूरी तरह से जकड़ लिया है। और सारी खबरें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब हर तरफ से मिल रही हैं। तो बहुत मुश्किल भी हो रहा है कि कौन सी खबर कैसी है, ठीक है, गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, फेक न्यूज़ बहुत है, तो क्लिक बेट हेडलाइंस बहुत हैं। तो जब हम पॉजिटिव मीडिया की बात करते हैं, तो पॉजिटिव मीडिया में जब हम एल्गोरिथम ड्रिवन कंटेंट की भी बात करते हैं, तो एल्गोरिथम ड्रिवन कंटेंट आपको वही दिखाता है जो बार बार आप जिसको कंज्यूम करते हैं, चाहे वो आप पॉजिटिव ही खबरें देख रहे हों या नेगेटिव ही खबरें देख रहे हों, या किसी एक तरह की खबर देख रहे हैं, तो उसी के नोटिफिकेशन, उसी की रिकमेंडेशन, उसी के ईमेल नोटिफिकेशन और पुश नोटिफिकेशंस आपको आते हैं। आज हमारी जो जेनजी है, जेनजी जो कॉलेजेस में बच्चे हैं, उनकी भाषा हमसे बिल्कुल अलग है, उनकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। और जितने भी मार्केटिंग एजेंसी हैं, अगर हम खबरों से थोड़ा सा दूसरी तरह बात करें, तो वही भाषा, वही लैंग्वेज, वही स्लैंग, वही डायलेक्ट आपके नोटिफिकेशन में भी मिलता है।
जेन जी को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जोमेटो के ऐसे पुश नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, स्विगी के मिलेंगे, जिनकी भाषा पूरी तरह से जेन जी की भाषा पर आधारित होती है। तो पॉजिटिव मीडिया, सकारात्मक खबरों की हम बात करते हैं, तो हम कंज्यूम जो भी करते हैं डिजिटल पर, मैं डिजिटल पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, तो उसी की चीज़ें आपको मिलती हैं, क्योंकि डिजिटल को पता है, डिजिटल मीडिया को पता है, डिजिटल कंटेंट मैनेजर्स को पता है कि आप उसके कंटेंट के साथ कैसे एंगेज हो रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं। अखबारों में तो ऑल इंडिया रीडरशिप का सर्कुलेशन फिगर से हमको पता लगता है कि कैसे हम जो हमारे रीडर्स हैं कैसे हमारे कंटेंट के साथ बिहेव कर रहे हैं, उससे उन आंकड़ों से हमें पता लगता है। हमको नहीं पता है कि कोई हमारा अखबार उठाकर पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पर डिजिटल में आपको सब पता है। आपको पता है, कंटेंट मैनेजर्स को पता है कि कौन क्या पढ़ रहा है, किस शहर से पढ़ रहा है, उसकी क्या एज है, क्या उसका जेंडर है, सब पता है। तो एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट अगर हम पॉजिटिव मीडिया में रहते हुए, सकारात्मक रहते हुए पढ़ते हैं, तो उस तरह की खबरें आपको मिलती हैं। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि उमेश जी ने भी उस तरफ इशारा किया था कि हम सकारात्मक होते हुए नकारात्मक खबरों को भी सामने लाएं। तो चैलेंज ये हो जाता है कि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते एक तरह का फिल्टर बबल बनता है और एक इको चैम्बर में आप घुस जाते हैं, तो आपका एक अलग संसार बन जाता है। किसी भी तरह की खबर को बार बार कंज्यूम करने का, उसी तरह की खबर को पढ़ने का या इंस्टाग्राम पर देखने का या यूट्यूब पे देखने का, तो एक तरह का एको चैम्बर बन जाता है और आप उसी एको चैम्बर में फंस के रह जाते हैं। क्योंकि डिजिटल कंज्यूमर्स आज ज़्यादा हैं, तो हमको कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम डाइवर्स आइडियाज़ को भी पढ़ें। हम अगर किसी एक विचारधारा को पढ़ रहे हैं तो हमें दूसरी विचारधारा के कंटेंट को भी पढ़ना चाहिए। हमें अखबार पढ़ रहे हैं तो हमें टीवी के कंटेंट को भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम जज कर पाएंगे या हम उस पर अवेयर हो पाएंगे कि किस तरह की खबरें, चाहे वो सकारात्मक हों चाहे वो किसी और तरह की हों, हमको किस तरह से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हम अपने आप से भी सवाल पूछ सकते हैं, ताकि किसी भी एको चैम्बर बनने से पहले उसे रोका जाए और आप दुनिया से आ रहे विभिन्न विचारों को कंज्यूम कर सके। धन्यवाद। पवन कुंडल जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, INB मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बड़े ही सूक्ष्म तरीके से उन्होंने पॉजिटिव मीडिया को डिस्क्राइब किया। तो हमें फैसला करना है कि हमें पॉजिटिव रहकर पत्रकारिता करनी है या हमें किसी भी कवरेज में जाने पर नेगेटिव दृष्टिकोण लेकर जाना है कि कुछ उसमें से नेगेटिव चीज़ निकले तो ही खबर होगी। तो समाज में क्या चीज़ फैलाना है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस रोल को किस तरह से निभाया जाए। मैं चाहूँगा कि इस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, जो पूरी दिल्ली की जो भारत की राजधानी है पत्रकारिता की, वो दिल्ली है और उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत हज़ारों पत्रकार जो हैं वो जुड़े रहते हैं, वहाँ से मार्गदर्शन लेते हैं, फिर वो अपनी पत्रकारिता की धार को तेज करते हैं। तो क्या कुछ मार्गदर्शन आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी जी हम लोगों को देना चाहते हैं एज ए मुख्य अतिथि। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया के 318वें कार्यक्रम को सफल करें। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। सबसे पहले तो उदय जी को खास तौर पे कि मेरा बहुत ही अनुभव बहुत ही अच्छा हुआ कि इस तरह का कार्यक्रम में मेरे को आने का सौभाग्य मिला, और साथ में मेरा साथी जो है मंच पे, और भी अच्छा लगा कि इसमें हमारा पुराना साथी जो प्रेस क्लब का पुराना मेंबर है उमेश जी साथ में है। पता नहीं हमको कितने बार जिताया, और हमने नया जो मेंबर बनाया था शैला जी को इस बार तो एक बार नहीं, शायद आपने 4 बार जीता दिया था, भूल गए। तो हमारा शुरुआत थोड़ा बहुत प्रेस क्लब के बारे में कहना है कि प्रेस क्लब नाम है, इसलिए ये हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे 1958 में वो हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नाम दिया था।
तो क्लब बोलते एक आइडिया सब लोगों के पास जाता है कि शायद रेस्टोरेंट है और भी कुछ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको एक मीडिया का प्रतिष्ठान रूप के खड़ा करना। इसलिए सिर्फ एक क्लब नहीं है, यहाँ पे 5000 के ऊपर जर्नलिस्ट मेंबर है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, इतना बड़ा क्लब कहीं नहीं है। इसके साथ साथ हम दुनिया के बहुत सारे प्रेस क्लब के साथ भी जुड़े हैं। आपको पहले बता दूं, शायद आपको इच्छा भी होगा भविष्य में मेंबर बनने के लिए, कि 5 साल का तो अभिज्ञता जरूरी है पत्रकारिता में। लेकिन आप अगर प्रेस क्लब का कार्ड लेके कहीं जाएंगे विदेशों में, सारे प्रेस क्लब का दरवाज़ा खुला है और सारे म्यूजियम का दरवाज़ा खुला है फ्री, जिसमें बहुत सारे लगता है पाउंड डॉलर के हिसाब से। तो प्रेस क्लब का ये एक इज्जत बाहर में है, विदेशों में भी है। बहुत ही सम्मानजनक स्थिति है कि मैं इसी प्रतिष्ठान को एक बंगाली होते हुए भी हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खास तौर पे जो बांग्ला भाषी नहीं है वही हमको चुनते हैं, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सारे देश का एक प्रतिष्ठान है जिसमें सारे प्रदेशों का पत्रकार यहाँ पे मेंबर होते हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। ये मोटे तौर पे ये है। दूसरे आप क्या करते हैं, हम मूलतः मेनली जो है हम मीडिया का अधिकार, उसका राइट, इसके लेके काम करते हैं। आपने जो काम शुरू किया पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी डेफिनेटली एक थिंकिंग होना चाहिए, इसके लिए भी करना है। डेफिनेटली हम कुछ करते हैं। पत्रकार का जीवन आजकल बहुत सारे टेंशन में रहता है। हमने इस बार पहली बार देखा कि पत्रकार अपने जो समय मिलता है वो पेंटिंग भी करते हैं। पहली बार दिल्ली प्रेस क्लब में पेंटिंग एग्जीबिशन हुई, फेमस रिनाउंड पेंटर उसको उद्घाटन करने आए थे। वो तो हैरान हो गया देख के, पत्रकार पेंटिंग भी करते हैं। सिर्फ पेंटिंग नहीं, गाना भी गाते हैं, गाना का प्रोग्राम तो होता है। इस बार पहली बार हो रहा है कि बहुत सारे पत्रकार बहुत सारे किताब लिखा है। तो हम अब इस महीने में 28 और 1 मार्च में प्रेस क्लब का पहली बार एक बुक फेयर करने जा रहा है और लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें आप सब लोग आमंत्रित है। आप देखिए हमारा पत्रकार साथी सीनियर्स कितने किताब लिखे हैं, कितने विषय पे लिखा है। ये शायद आपके लिए एक लेसन भी हो सकता है। मैं ज़्यादा इसमें कोई जैसे कहा कि मार्गदर्शन दीजिए, मैं मार्गदर्शन नहीं, मैं आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम क्लब में बहुत सारे विचार विमर्श करते हैं, बहुत सारे विचारों का लोग है, सबका अपना अपना हो सकता है आउटलुक, लेकिन हम मिल के सब फैसला करते हैं। ये करने के यही है पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरी बात एक कहूँगा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कि कुछ दिन पहले एक युवा सिर्फ 16 साल का एक लड़का, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125 साल के लिए वो देश से मणिपुर से बाईसाइकिल यात्रा किया। वो घूमते घूमते हमारे पास भी आए थे। हमने देखा, बहुत सारे मीडिया को रिक्वेस्ट किया था, खबर उतना छपा नहीं है, लेकिन हमने उसके बाद रिकमेंड भी किया कि उनको कुछ स्वीकृति होना चाहिए। ये हमें खुशी की बात है, ये पॉजिटिव जर्नलिज्म, कि सरकार ने उसको इस बार बाल पुरस्कार भी दिया है। तो ये नज़र सरकार के पास भी गया कि हम इसको लिए भी काम करते हैं, इसके लिए भी मदद करते हैं। मेरे को पता ही नहीं था कि जब हम को बोलेंगे तभी इसको कोई किसी को पुरस्कार मिलेंगे। ये तो सब किसी सरकार को नज़र में आया, सरकार देखा ये पॉजिटिव स्टोरी है, इसके लिए करना चाहिए। बाकी हमने जो शुरुआत किया था एक्चुअली पत्रकारिता से, अमृत बाजार पत्रिका जो बंद हो गया, आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ का पेपर था, उसके बाद बांग्ला अखबार में आए थे। हमारा जो शिक्षक थे वो एक अंग्रेजी पत्रकार का थे और वो कभी बांग्ला लिखा भी नहीं है, लेकिन वो बांग्ला अखबार का ट्रेनर थे। आज जो भी हूँ, जो भी सीखा हूँ, उनसे सीखा हूँ कैसे पत्रकार होता है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हम किसी को एक इंटरव्यू करने जा रहे थे, तो हम लोग नेशनल हाईवे से जा रहे थे मिलने के लिए। तो मिलने के बाद हो गया जो बातचीत, लौटने के बाद उन्होंने एक अलग तरह का एक स्टोरी लिखा कि नेशनल हाईवे के दोनों पास कौन सी रेयर स्पीसीज ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स है, जो आजकल नहीं दिखाई देता है शहर में। तो ये है कि एक पत्रकार का एक नज़र, जो रूटीन खबर जो होता है, आप कहीं जगह पे जाएंगे तो जो सब लिख रहा है आप भी लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको नया क्या देंगे। ये नया जो सोच, यही है पॉजिटिव थिंकिंग।
इसके लिए आपको तैयार करना है खुद को, और सवाल करना है। सबसे ज़्यादा है कि सबसे पहले हर चीज़ में सवाल करना है। सवाल से ही आपको नया नया आइडिया मिलेगा, जवाब से आइडिया मिलेगा। जैसे मैं बता दूँ, 1987 में मैं राजीव गांधी के साथ, तब बर्मा थे, हम गया था मीडिया डेलीगेशन। तो सब लोग जाते हैं, सब रूटीन खबर जो हो रहा है, बायलैटरल रिलेशंस ये तो कर रहा है। हमारा पता था कि एक बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट बंगाली शरद चंद्र चटर्जी, आप जानते होंगे, जी देवदास लिखा है उनका, वो अभी वहाँ पे रहते थे रेंगून में। तो रेंगून सिटी में हम सारे कार्यक्रम छोड़ के उनका मकान कहाँ था वो ढूंढ के निकाला। वो निकालने के बाद उसके ऊपर स्टोरी किया। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रक्षा करने के लिए कदम उठाया, सरकार से बात करना शुरू किया कि बहुत ही वो कंडीशन खराब था मकान का, लेकिन जहाँ पे शरद चंद्र थे उसका कैरेक्टर जो थे श्रीकांत और राजलक्ष्मी, वो भी वहाँ पे थे। तो इसलिए इस तरह का जो मैं बोल रहा हूँ कि यही है कि आपको देखना है कि आप रूटीन से बाहर क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सोच होगी, और ये चिंता आपको करना, हम अलग क्या करेंगे। आप सबसे ज़्यादा अलग कुछ करेंगे तो आपको लगेगा कि आप नया कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलने के मेरा शुभकामना है जो नए जो युवा पीढ़ी जो पत्रकार आ रहे हैं, भविष्य में मेरा कलीग होंगे, शायद प्रेस क्लब का मेंबर भी होंगे, प्रेस क्लब का पदाधिकारी भी हो सकता है। तो सबके लिए शुभकामना रहेगा हमारा। आपको बधाई हो, आपको नया साल मुबारक, आज बहुत अच्छा जाए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाए, यही मेरा कामना है। धन्यवाद। देखिए, ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर कि जो गणमान्य आए हैं वो 30-40 साल की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, और हमारे आरजेएस के भी लोग यहाँ पर हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। मारवा जी की तरफ से डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत भी करते हैं, प्लीज़। अब मैं ये माइक जो है हैंड ओवर करता हूँ श्रुति जी, जो इसी मारवा स्टूडियो की हैं। तो आपको श्रुति जी प्लीज़ स्वागत है। सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आकृति सिंह, मैं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हूँ और यहाँ पे मारवा स्टूडियोज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं गुजारिश करूँगी हमारे कैंपस डायरेक्टर और फेस्टिवल डायरेक्टर 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी से कि वो उदय कुमार मना जी और अदर डिग्निटरीज के साथ सामने आएँ और दीप प्रज्वलन करें। ये अवार्ड्स निकाल के उधर रखे हैं, यहाँ ये सारे उठा लो, यहाँ रखे जी। हाँ, स्टेज पे ऐसे सीक्वेंस से उठाओ, पूरे उठाओ। चेयर पे रखो। जो एक प्रयोग है और ये आगे चल के रिवोल्यूशनरी स्टेप बनेगा।
किस तरह से रिवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि 2047 तक का ये प्रोग्राम है और ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स, पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स में मुख्य अतिथि और मनोज कुमार अग्रवाल जी और जो भी हमारे स्ट्रीम गेस्ट हैं, सबको बताना चाहूंगा कि 5 स्टार की पत्रकारिता से पॉजिटिव थिंकिंग ग्लोबल नहीं जा सकती। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉजिटिव थिंकिंग ग्लोबल नहीं जा सकती है। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? 10 साल पॉजिटिव मीडिया का काम करने के बाद हम लोग मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में, और डॉक्टर संदीप मारवा जी जो स्वयं ही इसी रास्ते के मुसाफिर अपने आप को कहते हैं कि मैं भी इसी रास्ते का आदमी हूं, पुजारी है। तो ये सब पुजारी पूरे भारत नहीं, अब इंडियन डायस्पोरा के साथ हम लोगों के डायलॉग होने लगे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 2047 तक पॉजिटिव मीडिया का इतिहास डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। मैं सभी गेस्ट को पुस्तकें देना चाहूंगा, जो चौथी पुस्तक है, और सारे कार्यक्रमों को लिपिबद्ध किया जा रहा है और यूट्यूब पे ये लाइव किया जा रहा है, यानी आपने जो कुछ भी कहा उसका डॉक्यूमेंटेशन है। और जब रिसर्च करेंगे लोग इस पर, तो खास करके हम लोगों के फॉरेन के इंडियन डायस्पोरा से जुड़ रहे हैं, तो फॉरेन में रिसर्च बहुत ज्यादा होता है। किसी के भी दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ 10 साल तक पॉजिटिव मीडिया ने क्या काम किया है, रिसर्च मटेरियल, तो उनको उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन न्यूज़लेटर में, जिसके अतिथि संपादक भी राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी हम लोगों के बीच में हैं, और हम लोग हर साल राष्ट्रीय पर्व पे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर 150 पेज से ज्यादा इन कार्यक्रमों को करते हुए, जैसे मारवा स्टूडियो में आज ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म 318वां हो रहा है, 319वां कार्यक्रम जो है वो आपको हो रहा है 13 फरवरी को शाम को 6 बजे, उसमें वर्ल्ड रेडियो डे। तो ये चीजें कैसे जनता के द्वार तक पहुंची जाए, केवल इलेक्शन मोड में ही जनता के पास पहुंचने से वो बात नहीं बनेगी। पार्लियामेंट तक इसको ले जाने का लक्ष्य है कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग पर पार्लियामेंट में चर्चा हो, विधानसभा में चर्चा हो, सकारात्मक सोच। तो मैं सभी अतिथियों को चाहूंगा कि ये पुस्तक, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर ग्रंथ, हर ये लॉन्च हुआ था, जिसे संदीप मारवा जी ने लॉन्च किया था। एक फोटोग्राफ हम लोग ले लेते हैं। तो ये इसको विधिवत जो है, आपने जो कुछ भी सुना, तो आप लोगों से मैं चाहूंगा 2-2 मिनट, और यहाँ पे पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के लिए भी हमारे साथी पॉजिटिव मीडिया ये ऑर्डर में देना। हाँ ठीक है, पहले मनोज सर का आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये ऑर्डर में, उल्टा चलेगा। ये आप रखो, ये है मेरे पास, यही तो है ऑर्डर यही है, सेम है, सेम है, इसमें अलग अलग, हाँ सेम है ना। अच्छा नीचे हाँ, फिर उसके बाद पूरा नजर आएगा, ठीक है। अगर पूरा पॉजिटिव हो गया तो आपकी सराउंडिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। मेरा मानना है कि जो शीशा है, वो दर्पण है, वो आपको क्लियर बता रहा है कि आपको क्या हो। धन्यवाद। मैं श्री उदय मन्ना जी से गुजारिश करूंगी कि वो अगला बुके प्रस्तुत करें मिस्टर गौतम लहरी जी को, जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। Next, we present the bouquet to Mr. Umesh Chaturvedi, who is the consultant, Prasar Bharati, IB News AIR. Next, we present the bouquet to Dr. Pavan Kundal, Associate Professor, IIMC, INB. अच्छा, दीप माथुर जी, ऑब्जर्वर RJS पॉजिटिव मीडिया, एंड मिस शाहला निगार, एंकर गुड न्यूज इंडिया दूरदर्शन। So now we present the awards. So the International Journalism Center, in association with RJS PBH, RJS Positive Media, is honored in presenting the awards to Mr. Uday Kumar Manna, who is
founder and national convener, RJS PBH, RJS Positive Media, I would request Professor Dr. Manoj Kumar Agarwal to do the honors. Let's have a big hand for Mr. Uday Kumar Manna. Next, I would request Dr. Manoj Kumar Agarwal sir to present the award to Mr. Gautam Lahiri, who is the President, Press Club of India, New Delhi, and who is also our chief guest. I would request Manoj sir to present the award to Ms. Shahla Nigar, Doordarshan DD News, New Delhi. I will request Manoj sir to present the award to Dr. Pavan Kundal, Associate Professor, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. तालियां थोड़ी कमजोर आ रही हैं, जरा जोरदार तालियां बजाइए. I would request Manoj sir to present the award to Mr. Umesh Chaturvedi, who is in News AIR Consultant, Prasar Bharati, New Delhi. I would now request Manoj sir to present the award to Mr. Lal Singh, who is a journalist in Amar Ujala, Noida. Now I would request sir to present the award to Mr. Prakhar Varshne, Head of Daily Diary News. Mr. Prakhar Varshne. I would request sir to present the award to Mr. Adesh Gupta, who is the head of Vayudut News Network. I would now request sir to present the award to Mr. Omkar Bharadwaj, who is the Chief Editor of Darpan Times Rashtriya Hindi Dainik. Mr. Omkar Bharadwaj. I would now request sir to present the award to Mr. Pramod Yadav, who is the editor in UP News Express. I will request sir to present the award to Mr. Peetam Singh, editor of Sai Media. I will request sir to present the award to Mr. Shiv Kumar Yadav, editor, Nazafgarh Metro, New Delhi. Now I would request Mr. Mukesh Bhogal to come forward to receive the award. Mr. Mukesh Bhogal is the editor in Samachar Nirdesh, New Delhi. I will request Manoj sir to do the honors. Now I would request sir to present the award to Mr. Deep Mathur, RJS PBH Observer. Now I would request sir to present the award to Mr. Rajendra Singh Kushwaha, Guest Editor, Positive Media Newsletter. I would request sir to present the award now to Dr. Chandrabhan Singh, Faculty Member, RJS Positive Media.
I will request Manu sir to present the next award to Ms. Akansha, Head and Anchor, RJS PBH, RJS Positive Media. I would now request sir to present the next last award to Ms. Sweetie Paul, Faculty Member, RJS PBH. I request all the awardees to come forward for a group picture. दिखाइएगा जरूर। ये भी लाइव हो रहा था प्रोग्राम, और ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के अवसर पे जो प्रदर्शनी लगी हुई है मारवा स्टूडियो नोएडा में, वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स। और जो लोग परिवार के साथ आए उनका भी हार्दिक आभार है, क्योंकि आरजेएस फैमिली है और हम लोग बराबर जो है फैमिली का ध्यान रखकर अगले अगस्त में आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड करने जा रहे हैं। और जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स का जो डेमो हुआ, मैं टेक्निकल टीम से चाहूँगा कि उसको वो दिखाएं। इस वक्त जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आर्ट्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। और आप जानते हैं कि ये जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स है। आप जानते हैं कि मीडिया किसी एयर कंडीशन से अलग निकलकर, अपने कमरे से निकलकर जब वो समाज के सामने जाती है, तो वहाँ पर जो समाज की भावनाएं होती हैं मीडिया को लेकर, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आज ज़रूरत बन गई है पूरे वर्ल्ड की। और आप सभी जो आगे जो जितने भी मारवा स्टूडियो में स्टूडेंट आज इस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं, वो जानते हैं कि आगे चल के उनको कैरियर बनाना है। और कैरियर बनाने के लिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अगर आपको इंस्टीट्यूट पॉजिटिव थिंकिंग का मिलेगा तो वहाँ आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आनंद नहीं है तो वो ज़िंदगी नहीं है। ये गला देश के लिए नहीं है तो गला नहीं है। तो आप सभी कीजिए जय हिंद। और हम सभी जो हैं, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, वसुधैव कुटुंबकम, इसी को लेकर जो है पॉजिटिव मीडिया आ गया है 11 फरवरी 2025। और ये जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स है, ये आपके पास, आपके पार्कों में, सड़कों पे, स्कूलों में, ऑफिसेज में, सब जगह जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग को एक एक आज आप खुद सोचिए, आपके घर में अगर पॉजिटिव माहौल है तो कितना आनंद आता है, और अगर नेगेटिव माहौल है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ग्रो करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे आप यहाँ पर मारवा स्टूडियो में हैं, तो आपको एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। यहाँ देखिए आज जो ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो 3 दिनों का हो रहा है, यहाँ पर क्या आप लोगों का एग्जीबिशन है। मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी जो है एग्जीबिशन को भी दिखाएं। ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये सब आप लोगों के लिए है। यहाँ इस एग्जीबिशन में आप इन चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। और हम लोग जिंदगी में आनंद की बात कर रहे हैं, तो लाफ्टर जो पॉजिटिव के बीच में है, सत्येंद्र त्यागी जी, हमारे बीच साइंटिस्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सब जुड़े हुए हैं। सब लोग हर फील्ड के, पॉजिटिव मीडिया का मतलब होता है हर फील्ड। तो छोटे से शब्दों में बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी बच्चों को हाथ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मेरे बात बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा
हम सब पर बरस रही है। इसी कारण हम सब इस निर्मल हंसी के भागीदार बन रहे हैं। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है, दुख सुख में सम रहकर हम सब सदा इसी प्रकार हंसते और हंसाते रहे। हंसिए, खूब हंसिए। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हंसी जिंदा है। हंसे हंसाओगे यारों के साथ तो दिल नहीं खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है। इसी तरह से गुनगुनाते रहिए, मौका मिले या न मिले मारवा फिल्म सिटी में आते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। थैंक यू। और ये बताना चाहेंगे कि ये हम लोग जो है 1D में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जाएंगे। तो जो लोग भी चाहते हैं कि अपने जिंदगी में और अपने परिवार में और अपने संस्थान में पॉजिटिव थिंकिंग को वर्ल्ड में ले जाना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। D1D जो आपका मारवा स्टूडियो में बैक साइड में है, वहाँ पर आप आइए और वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग के जो भी पॉजिटिव मीडिया के साथी हैं, देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो उनसे मिलिए। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो INB मिनिस्ट्री का है उनके एसोसिएट प्रोफेसर से मिलिए। आप दूरदर्शन जो गुड न्यूज इंडिया आप लोग देखते होंगे उसकी जो एंकर है शहला निगार जी, आप उनसे मिलिए। और भी हमारे तमाम गेस्ट जो है वो यहाँ पर आएंगे आपको और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में मीडिया किस तरह से काम कर रहा है 10 सालों के इतिहास को आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।